नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडीवी खान लीगल वॉइस, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है कानून से जुड़ी हर जानकारी आसान भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम और आम विषय पर। अगर आपको कोई लीगल नोटिस मिले और आप उसे नजरअंदाज कर दें तो इसके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं। कई बार लोग लीगल नोटिस को एक मामूली चिट्ठी समझकर या डरकर उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं लीगल नोटिस क्या होता है, इसे क्यों भेजा जाता है और अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो क्या हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस एक औपचारिक सूचना होती है जो किसी व्यक्ति, संस्था या वकील के माध्यम से भेजी जाती है। ये एक चेतावनी होती है कि सामने वाला व्यक्ति या पार्टी अपने व्यवहार को सुधारे या कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आइए कुछ उदाहरण से समझते हैं। मकान मालिक किराएदार को मकान खाली करने के लिए नोटिस भेजता है। कर्मचारी कंपनी को वेतन न मिलने पर नोटिस भेजता है। कोई व्यक्ति मानहानि के लिए नोटिस भेजता है। लीगल नोटिस भेजने का उद्देश्य है विवाद को कोर्ट जाने से पहले ही सुलझाना। अब जानते हैं लीगल नोटिस को क्यों नजरअंदाज करते हैं लोग। डर के कारण, जानकारी की कमी, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, वकील से सलाह नहीं लेते। लेकिन ध्यान रखें, लीगल नोटिस एक कानूनी दस्तावेज है। इसे नजरअंदाज करना आगे चलकर आपको मुश्किल में डाल सकता है। अब जान लेते हैं लीगल नोटिस को नजरअंदाज करने के नतीजे। कोर्ट में केस फाइल हो सकता है। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो भेजने वाली पार्टी सीधे कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। आपकी चुप्पी का मतलब यह माना जा सकता है कि आपने आरोपों को स्वीकार कर लिया है। आपकी कानूनी स्थिति कमजोर हो जाती है। जब आप नोटिस का जवाब नहीं देते तो कोर्ट में आपके पास अपने पक्ष को रखने का मौका कम हो जाता है। सामने वाला यह दावा कर सकता है कि आपने अपनी गलती को माना। एक्स पार्टी आदेश, एक तरफा फैसला। अगर कोर्ट में मामला गया और आपने कोई जवाब नहीं दिया तो कोर्ट एक तरफा फैसला दे सकती है, जो अक्सर आपके खिलाफ होता है। मानहानि और हर्ज जाना। अगर मामला मानहानि या ठगी से जुड़ा हो तो आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पुलिस कार्रवाई संभव। कुछ मामलों में जैसे धोखाधड़ी, धमकी, घरेलू हिंसा आदि, लीगल नोटिस के बाद एफआईआर और गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब समझते हैं लीगल नोटिस को कैसे हैंडल करें। पैनिक न करें, सबसे पहले खुद को शांत रखें और ध्यान से पूरा नोटिस पढ़ें। कोई भी कदम उठाने से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से संपर्क करें और उनसे सलाह लें। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और जो भी दस्तावेज आपके पक्ष में हैं, उन्हें वकील को दिखाएं। समय से जवाब दें। आमतौर पर नोटिस का जवाब 7 से 15 दिन में देना होता है। समय रहते जवाब देने से कोर्ट की नजर में आपकी गंभीरता साबित होती है। सुलह की कोशिश करें। अगर मामला सुलझ सकता है तो कोर्ट जाने से पहले ही समाधान निकालना बेहतर होता है। आइए जानते हैं किन मामलों में लीगल नोटिस आता है। किराएदार बनाम मकान मालिक, तलाक और गुजारा भत्ता, चेक बाउंस केस, नौकरी में अन्याय, मानहानि, डिफेमेशन, उपभोक्ता शिकायतें, बिल की अदायगी न होना, प्रॉपर्टी विवाद। हर मामले में लीगल नोटिस एक पहला कदम होता है, जिसके बाद कोर्ट प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए आपको बताते हैं लीगल नोटिस का जवाब देने का तरीका क्या है। नोटिस की तारीख और संदर्भ, आरोपों का खंडन या स्वीकार करना, दस्तावेजों के साथ समर्थन, समाधान का प्रस्ताव यदि संभव हो। आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने चेक बाउंस पर नोटिस भेजा है। आपको यह बताना होगा कि क्या वाकई में चेक आपने दिया था, किस कारण से बाउंस हुआ और क्या आप राशि लौटाने को तैयार हैं या नहीं। अब जान लेते हैं लीगल नोटिस को नजरअंदाज करने की आम गलतियां। नोटिस को बिना पढ़े फाड़ देना। मुझे क्या होगा सोचकर चुप रह जाना, दोस्त या इंटरनेट से सलाह लेकर जवाब देना, जवाब देने में देरी करना, अपने वकील को पूरी जानकारी न देना, ये सभी गलतियां आपको कोर्ट में मुश्किल में डाल सकती हैं। आइए समझते हैं लीगल नोटिस के जवाब से क्या फायदे हैं। कोर्ट में आपकी तैयारी का सबूत मिलता है। सामने वाले को गंभीरता का संदेश जाता है। मामला कोर्ट में जाने से पहले सुलझ सकता है। कानूनी रूप से आप सुरक्षित रहते हैं। भविष्य में आपके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई रोक सकते हैं। अब समझ लेते हैं क्या हर लीगल नोटिस पर जवाब देना जरूरी है।
जी हाँ, चाहे मामला गंभीर हो या नहीं, लीगल नोटिस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हर नोटिस के बाद कोर्ट केस होगा, लेकिन जवाब देने से आपकी स्थिति बेहतर होती है। आइए देखते हैं लीगल नोटिस का जवाब ना देने से संबंधित कुछ केस। केस 1, चेक बाउंस का केस। एक व्यापारी को 5 लाख रुपए का चेक बाउंस पर नोटिस मिला, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। 30 दिन बाद केस दर्ज हुआ और कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। केस 2, तलाक का नोटिस। पति को पत्नी ने तलाक के लिए नोटिस भेजा, लेकिन पति ने इसे मजाक समझकर जवाब नहीं दिया। बाद में कोर्ट ने एक तरफा तलाक मंजूर कर लिया। इन उदाहरणों से सीखे कि लीगल नोटिस को हल्के में लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आइए समझते हैं लीगल नोटिस और फ्रॉड नोटिस में फर्क क्या है। आजकल कुछ लोग नकली नोटिस भी भेजते हैं डराने के लिए, इसलिए किसी भी नोटिस को जवाब देने से पहले जांच लें। क्या नोटिस किसी रजिस्टर्ड वकील ने भेजा है? क्या उसमें वकील का बार नंबर और सिग्नेचर है? क्या भेजने वाले की डिटेल्स स्पष्ट है? अगर शक हो तो वकील से पुष्टि करें। तो दोस्तों, लीगल नोटिस को नजरअंदाज करना किसी भी हाल में समझदारी नहीं है। यह एक कानूनी अवसर है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं और खुद को मुश्किलों से बचा सकते हैं। कोई भी नोटिस मिले तो तुरंत एक अनुभवी वकील से संपर्क करें और सही सलाह के साथ जवाब दें। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल एडीवी खान लीगल वॉइस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही कानूनी जानकारी। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी कोई लीगल नोटिस मिला है? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।